ये डेसिमल वाले क्वेश्चन के एक और एग्जांपल है, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले आपने पीछे वाली वीडियोस देखनी है जिसमें पहले सिंपल वैल्यूज़ है, फिर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ है और फिर डेसिमल वाली वैल्यूज़ है। उसमें मैंने ज़्यादा क्लियर बताया। 26.01। सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग होगी। अब हमने जो टेबल फर्स्ट वैल्यू में याद किया था 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, वो वाला टेबल हमने यूज़ करना है। तो अब ये 5 5 सा 25 आएगा। अब इसको माइनस कर दिया। अब 26 में से 25 गए तो 1 आया और ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 0 1। आपको पता है कि हम पेयरिंग के फॉर्म में नीचे उतारते हैं, सिंगल वैल्यू नीचे नहीं आती। अब फिर इस वैल्यू को हम प्लस करते हैं, इसको मैंने प्लस कर दिया। अब 5 में 5 प्लस किए तो मेरे पास आ जाता है 10। अब पीछे मैंने बताया हुआ कि हम इस वैल्यू के साथ वो वैल्यू ऐड करते हैं और उसी वैल्यू को ऊपर लिखते हैं और हमें ये आंसर चाहिए होता है। जैसे मैं 1 0 1 के साथ 1 ही ऐड करूँगी, ये तो क्लियरली पता चल रहा है, और मल्टीप्लाई कर दूँगी 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 5.1। डिवीजन मेथड से हमने 26.01 का आंसर निकाला है, वो आया है 5.1। इसका क्या मतलब है, जब हम 5.1 को मल्टीप्लाई करते हैं 5.1 के साथ, 5.1 मल्टीप्लाई 5.1 तो आंसर आता है 26.01। अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 49 का। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेंगे एलसीएम 49 का। अब ये जो है, आपने अगर आपको एलसीएम अच्छी तरह से लेना आता है तो फिर तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 9 है, वैसे अगर मैं आपको तफसीलन बताऊँ तो 9 है, तो आपने ना लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर ये ओड है तो ये ओड पर ही होगा, इवन पर नहीं होगा। ठीक है, तो 2 वाली तो बात ही नहीं है। अगर हम फिर भी 3 से लेते हैं तो 3 से नहीं होता, 3 1 सा 3 1 कैरी चला जाता, 19 आ जाता, तब भी नहीं होता। 5 से तो नहीं होता बिल्कुल भी। तो इसका एलसीएम जाता है 7 7 7 सा 49, 7 1 सा 7। ये 49 का एलसीएम ले लिया। ये हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट 49 का, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। अब ये आगे आ गया, तो ये आ गया 7 इंटू 7। ठीक है, अब मैं इसका ले लूँगी 7 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, ये स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू है 1/2, ये मैं ले लूँगी स्क्वायर रूट हटा के 1/2। अब मैं जिसको खोल लूँगी तो 7 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये ब्रैकेट के बाद बाहर जो हमेशा जो वैल्यू है ना, जब भी हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। अब ये इसके साथ कट जाएगी तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 7। 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 7। इसका क्या मतलब है कि जब हम 49 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, इसलिए 49 का स्क्वायर रूट क्या आया 7 आया 49 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में हमने 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 100 स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। हम लेते हैं ना तो वो स्टार्टिंग जो उसकी करते हैं वो हमेशा छोटी रकम से करते हैं, 2 से ही लेना स्टार्ट करते हैं। 2 से ना लिया जाए तो 3 से फिर आगे होंगे। 2 5 से 10 0 2 2 और 5 5 सा 25 5 1 सा 5। ये थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन बता रही हूँ एलसीएम लेना। अब हमारे पास आ गया 2 2 5 5।
अगेन हम हटा लेंगे स्क्वायर रूट और आ जाएगा स्क्वायर रूट को हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 1/2 लगा देंगे। फिर अगेन हम इसको स्क्वायर, जब भी कोई वैल्यू ब्रैकेट के बाहर होती है ना, तो जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो वो वैल्यू इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, अगर तीसरी कोई वैल्यू होगी तो उस पर भी आएगी। मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल, 2 10। इसका मतलब है कि 100 का जो हमने स्क्वायर रूट लिया है तो आंसर हमारे पास आया है 10। और इसका क्या मतलब है कि जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 100 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 784। ये जो लास्ट पे इवन नंबर हो ना तो ये 2 पर इजीली हो जाता है। तो स्टार्टिंग वैसे हम 2 से करते हैं, 2 3 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी, 2 9 18, अगेन 1 कैरी, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 8 16, 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18, 49 आ गया। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये हमें पता 49 7 से होता, 7 7 49। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी वैल्यू। स्क्वायर रूट ले रहे हैं जी हम 784 का। हम लगा लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7, अगेन पेयरिंग, ये 2 वैल्यू है ना, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ये 2 स्क्वायर ले लिया, ये 2 स्क्वायर ले लिया। अब हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमें पता है कि हम 1/2 लगाएंगे। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। कटिंग हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 4, 4 7 28। स्क्वायर रूट आया है वो आया है 28। इसका क्या मतलब है कि जब हम 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 7